कल मैं यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और तभी मार्वल से नोटिफिकेशन आया और पता चला कि इटर्नल्स का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। और जैसे कि मैंने इस ट्रेलर को देखा, ये ट्रेलर बहुत ही गजब का था और इससे हमें जितनी भी उम्मीदें थी उस पर ये ट्रेलर खरा उतरा है। अगर मार्वल की इस पैटर्न पर अगर हम ध्यान दें तो मार्वल अपने आने वाले मूवीज़ के टीजर ट्रेलर उससे 5 या 6 महीने पहले ही रिलीज़ कर देता है। तो हो सकता है कि स्पाइडरमैन 3 का ट्रेलर हमें जल्द ही जून या जुलाई में देखने को मिले। और हाँ, स्पाइडरमैन 3 के रिलेटेड मेरे पास एक धांसू लिंक आई है और अगर चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो उस पर बनाऊं तो इस वीडियो पर बस 10 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। छोटा क्रिएटर हो, इतना ही मांगता हूँ। और हमें कमेंट में बताना अगर आपको चांस मिले तो आप किस इटर्नल्स की पावर को सिलेक्ट करोगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक सॉन्ग सुनाई पड़ता है जो कि है एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसे स्कीटर डेविस ने परफॉर्म किया था। ये सॉन्ग इस ट्रेलर पर बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि इटर्नल्स का धरती पर आना एक तरीके से इस धरती की तबाही है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है इटर्नल्स का शिप जो कि धरती पर आया है और जो किसी रहने लायक प्लेनेट की तलाश कर रहा है। और तभी सर्सी एकारिस से बोलती है कि ये जगह रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एकारिस इस नतीजे से खुश नहीं लग रहा। हो सकता है कि अर्थ इटर्नल्स की वॉच में काफी पहले से हो और जब इटर्नल्स को लगा कि अर्थ उनकी कंडीशंस के लिए सूटेबल है तो वो अर्थ पे आए और उन्होंने ह्यूमंस को गाइड किया। और अगले ही सीन में हमें यही सब सुनने को मिलता है कि सर्सी बोल रही है कि हमने ही उन्हें गाइड किया, प्रोग्रेस की और उन्हें जिंदगी जीने का एक बेहतर तरीका सिखाया। और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि इटर्नल्स ह्यूमंस के बारे में ही बात कर रहे हैं क्योंकि ह्यूमंस ही वह उस टाइम इतने अनप्रोग्रेस थे कि उन्हें कुछ टीचर्स की जरूरत थी जिंदगी जीने की एक बेहतर तरीके को सीखने के लिए। और यहाँ पर वो टीचर्स इटर्नल्स है। तो यहाँ पर इटर्नल्स की कुछ ओरिजिन स्टोरी ऐसी हो सकती है कि सेलेस्टियल्स ने उन्हें डेविएंट से प्रोटेक्ट करने और उन्हें ह्यूमंस को टीच करने के लिए बनाया। वो आगे ये भी बोलते हैं कि उन्होंने ह्यूमंस को नई चीजों को बनाते हुए देखा है और उन्होंने अभी तक उनके कामों में कभी भी दखल नहीं दिया है। और इस डायलॉग से मुझे लगता है कि ये सीन मूवी के 1 आध घंटे बाद होगा, जब कुछ ऐसा होगा कि किसी ने इनकी हंसती खेलती जिंदगी डिस्टर्ब कर दी हो और वो इसका रीजन जानने के लिए अर्थ के डेली लाइफ में आ जाए और उसका पता लगाए कि किसने उन्हें डिस्टर्ब किया हो। इसके बाद ट्रेलर में कोई भी डायलॉग नहीं है, लेकिन आगे हमें इस ट्रेलर में बहुत बार इंडियन कल्चर का रेफरेंस मिलता है। यहाँ पर इंडियन कल्चर कुछ ज्यादा है, जैसा कि इंडियन तरीके से शादी होना या फिर इंडियन टेम्पल्स। तो लगता है कि ये मूवी पाकिस्तानी और इंडियन कल्चर पे थोड़ी ज़्यादा फोकस रहेगी। लेकिन अगले ही सीन में हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिखता है। तो हो सकता है कि जब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि इटर्नल्स को जाना पड़ा होगा या उनकी पावर्स को छोड़ना पड़ा होगा, किसी एम्परर ने उनके सारा बसा बसाया संसार उजाड़ दिया होगा। क्योंकि यहाँ इस सीन में हमें दिखता है कि ये लड़की यहाँ पर खड़ी होकर देख रही है कि यहाँ क्या से क्या हो गया और ये सब जिसने किया होगा उन्हीं के खिलाफ इटर्नल्स की लड़ाई होगी। और मुझे लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डेविएंट्स ही होंगे, क्योंकि डेविएंट्स ने ही पहले इंसानों को गुलाम बनाया और उन पर राज किया। और हो सकता है कि उन्होंने ही इटर्नल्स का ये सारा ठिकाना बर्बाद किया हो। ये हो सकता है कि हमें यहाँ पर इटर्नल्स और डेविएंट्स की एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी भी मिलेगी। और इस टीजर में हमें इन दोनों बहुत ही जबरदस्त फाइट भी देखने को मिले। फिर आता है इस ट्रेलर का लास्ट सीन, जहाँ पर हमें सारे इटर्नल्स बैठ के खाना खाते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि ये सीन प्रेजेंट टाइमलाइन का हो, क्योंकि यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कैप्टन रॉजर्स और टोनी के जाने के बाद अवेंजर्स को कौन लीड कर सकता है। तभी इकारस वहाँ पर आकर कहता है कि शायद वो उन्हें लीड करेगा। तभी सारे इटर्नल्स उस पर हंसते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इटर्नल्स का लीडर है, वो अवेंजर्स का लीडर नहीं बन सकता। तो इस ट्रेलर में यही तक हमें सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन ये ट्रेलर अपने आप में ही मार्वल का इतिहास दर्शाता है। इसके आगे के ट्रेलर्स में हमें इसके और भी डिटेल जानने को मिलेंगे, लेकिन इसके आगे का ट्रेलर शायद 4 या 6 वीक्स के अंदर आ जाए, जो कि ऑब्वियस सी बात है वो दूसरा ट्रेलर होगा। और उसके बाद फाइनल ट्रेलर आएगा, जो कि सीधे 1 महीना पहले ही आएगा मूवी के रिलीज होने से पहले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और 25 कमेंट जल्दी से कंप्लीट कर दे, ताकि मैं जल्द से जल्द मार्वल के स्पाइडरमैन 3 के बारे में एक धांसू लीक लेके आऊँ।